नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में है, और लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमें जो है अप्लाई कहां से करना है, हमें जो है किसके थ्रू जाना है, और वहां पर जो है क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है गल्फ कंट्री में यानी दूसरे कंट्री में आप किस प्रकार से जॉब प्राप्त कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। देखिए, जॉब जनरली जो है दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला होता है इंडिया में रह करके, यानी अपने घर पे रह करके आप अप्लाई कीजिए, और हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू दीजिए या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू दीजिए। अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको जो है उस कंट्री में जा करके इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, लेकिन बहुत सारे इंडियंस को प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जा करके रहना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, चाहे फ्लाइट से आने जाने की हो, चाहे वीज़ा प्रोसेस को लेकर के हो, या फिर वहाँ पर रूम लेकर के रहने का हो। तो वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है इंडिया में रहते हुए आप किस प्रकार से गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं बहरीन कंट्री के बारे में। बहरीन कंट्री का करेंसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ लीजिए कि बहरीन का 1 रुपया और इंडिया का जो है 243 रुपया के लगभग के बराबर है। जरा सोच कर देख सकते हैं, बहरीन का 1 रुपया और इंडिया का 243 रुपया, मतलब इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करेंसी है। हम लोग यहाँ पर हज़ार में बात करते हैं, लाख में बात करते हैं कि इतना सैलरी हमें मिल रहा है, इतना 1000 मिल रहा है, इतना लैक्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है सैकड़ा में बात करना पड़ेगा, 100 में बात करना पड़ेगा, 400 देंगे, 500 देंगे, 600 देंगे, ऐसा। समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो बहरीन के लिए आया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर सैलरी आपको कितना कितना होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिविल इंजीनियर का पोस्ट है। जो भी सिविल इंजीनियर हैं जिनके पास जो है यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 5 years ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन ये आता है कि आपको जो है गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात ये है कि यहाँ पर इंडियन एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। ये सबसे बड़ा इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है इंजीनियर लेवल पे तो आपको कितना पैसा दिया जाएगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको जो है 400 बीडी से लेकर के 600 बीडी दिया जाएगा। मतलब बीडी का मतलब क्या होता है, बहरीनियन दिनार, बहरीनियन दिनार बोलते हैं वहाँ पर, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोला गया है। अगर हम लोग इसका देखेंगे 400 को लगभग आप 243 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग जो है 93,000 के अराउंड आएगा। अगर आप 600 को 243 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंडियन रुपीज से तो लगभग जो है 1,49,000 के अराउंड इतना आने वाला है अप्रॉक्सीमेट। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये हो गया इंजीनियर्स के लिए। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा वैकेंसी है हेवी ड्राइवर्स के लिए। हेवी ड्राइवर्स का मतलब जो मतलब वहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको चलाने वाला हो, क्रेन ऑपरेटर हो, चाहे वो मतलब जो जेसीबी चलाने वाला हो, तो जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स रन करने वाले हैं तो उसके लिए मेंशन कर दिया गया है हेवी ड्राइवर्स के लिए। हेवी ड्राइवर का कितना यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, तो हेवी ड्राइवर के लिए बताया गया है कि 150 बहरीनियन दिनार दिया जाएगा। 150 को देखिएगा तो लगभग जो है 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आता है, लगभग 36,000 अराउंड वहाँ पर दिया जा रहा है ड्राइवर्स के लिए। उसमें 8 आवर्स की ड्यूटी है प्लस ओटी एक्स्ट्रा है। अगर आप ड्यूटी एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। ओके, क्या है कि यहाँ पर इंडियन लाइसेंस होना चाहिए या फिर गल्फ कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए विदाउट एक्सपायर्ड। समझ रहे हैं, ये चीज है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे
डीजल इंजन मैकेनिक्स के लिए यहां पर बताया जा रहा है। तो डीजल इंजन का जो मैकेनिक्स है, कहीं पे पार्ट्स खराब होता है, कोई मशीन खराब होता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो जरूरत होते हैं उनके लिए है। इसका जो सैलरी है वो नेगोशिएबल है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका सैलरी डिसाइड किया जाएगा। ओके, इसे ही बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो इंडियन एक्सपीरियंस या फिर गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए, क्योंकि यहां पर हर एक काम के लिए जो है इंडियन एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। क्योंकि गल्फ कंट्री में जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इंडियन एक्सपीरियंस को वहां पर कंसीडर ही नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, तो अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो हो सकता है कि वो बोलेगा कि यहां पर जो इंडियन एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं है, मतलब ऐसा होता ही है, मानता ही नहीं है वो लोग। लेकिन यहां पर जो है बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर इंडियन एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। अब आप यहां पर समझ लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप वहां पर जाते हैं, तो कंपनी आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा, मतलब रहना खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद जो है मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया जाएगा, मतलब फ्लाइट टिकट आने जाने का दिया जाएगा, कंपनी के द्वारा जो है ये सब चीजें आपको दी जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि ये सारा काम जो है कौन करती है। तो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है हैदराबाद मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो इसका काम ही है मैन पावर को सप्लाई करना, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे लेबर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे कोई भी हो। जिस प्रकार से वहां पर डिमांड आता है उसके हिसाब से ये लोग जो है मैन पावर सप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो है अप्लाई करने के लिए मेल आईडी दिया गया है। इस मेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी है gulf@hydmanpower.com। ये मेल आईडी है, इसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं। या फिर यहां पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, शायद आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आप यहां पर देखेंगे तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना सीवी जो है भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि ज़्यादा कॉल करके आप लोग परेशान ना करें, क्योंकि ये लोग बिजी रहते हैं। ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप जो है इनको व्हाट्सअप कर दें या फिर मेल कर दें। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको वहाँ से कॉल किया जाएगा। ओके, तो ये सारी कंपनी का डिटेल है। ध्यान रहे कि आपको जो है कोई भी रुपया पे नहीं करना है। अगर कोई कंपनी कहती है कि इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जो कंपनी इनके थ्रू टाई अप रहती है वो कंपनी इनको पे करती है। इसलिए जो है एम्प्लॉय को यहाँ पर कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बहरीनियन दिनार जो है वो इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 142.98 रुपीज के बराबर है, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है 243 रुपया के बराबर है। कहाँ बहरीनियन दिनार 1 रुपया और कहाँ इंडियन रुपीज। देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग करेंसी है। हाँ, एक चीज और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे लिसनर, जो भी हमारे व्यूअर्स अपना घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए घर का नक्शा बनाना चाहते हैं, चाहे वो 2D के लिए हो, चाहे वो 3D के लिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दिया है, ये मेरा मेल आईडी है, चाहे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं errakesh2022@gmail.com। ये हमारा मेल आईडी है। इस मेल पे आप अपना जो प्लॉट का जो एरिया है, डायमेंशन है, वो आप भेज सकते हैं, या फिर आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना घर का जो एरिया है, जो प्लॉट का एरिया है, वो आप हमें भेज सकते हैं। आपको कितना बेडरूम्स चाहिए, कितना किचन, कितना, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, कितना BHK चाहिए, मतलब 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, कैसा चाहिए, तो जिस प्रकार से आप बोलेंगे उस प्रकार से आपको जो है बेहतरीन ढंग से घर का डिजाइन करके दे दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।